डियर स्टूडेंट्स, आज आपका 70वीं बीपीएससी के लिए जो कोर्स चल रहा है उसमें 9 नंबर टॉपिक्स एपिसोड नहीं आया है। जो 8 नंबर आया था उसी को कंटिन्यू किया गया है। 8 नंबर टॉपिक्स एपिसोड कल आया था, उसी को कंटिन्यू किया गया है। 9 नंबर टॉपिक्स नहीं आया है। चूंकि टॉपिक्स अधिक हो जाते हैं तो एक दिन हम एक्स्ट्रा भी देते जाएंगे। शनिवार रविवार तो छुट्टी रहेगी ही, एक दिन बीच में भी हम एक्स्ट्रा देंगे अगर टॉपिक्स अधिक हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि जो टॉपिक्स चल रहा है उसमें आपकी क्या समस्या है। इससे छोटा टॉपिक्स एपिसोड हम नहीं कर सकते, चूंकि पढ़ना बहुत कुछ है। टॉपिक्स छोटा करेंगे, कुछ टॉपिक्स छूट जाएगा। जैसे एनसीईआरटी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जो जॉब वाले हैं या हमारी गृहिणियां हैं या छात्राएं हैं, समय की कमी है तो एनसीईआरटी का छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके जगह पर जो हम चला रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। अगर टाइम है ही नहीं तो एनसीईआरटी को अभी आप रहने दीजिए। करंट अफेयर्स में हमने कल से प्रतियोगिता दर्पण ऐड कर दिया मंथली। अब यहाँ पर हम आपसे कहेंगे, एक तो यह कि मंथली मैगजीन हर स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से लेते हैं। बहुत सारे इंग्लिश लेते हैं, बहुत सारे हिंदी वाले लेते हैं, बहुत सारे क्रॉनिकल लेते हैं, दृष्टि लेते हैं, विजन लेते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक मंथली मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कि मंथली मैगजीन अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक मैगजीन आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मेंस से रिलेटेड बहुत सारे अंदर में टॉपिक्स होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स का कंसोलिडेशन आप चाहते हैं, ऐसे के रूप में लिखना चाहते हैं, टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको मंथली मैगजीन के थ्रू आना पड़ेगा। अब बताइए, ऐसे के लिए जो टॉपिक्स आपको चाहिए करंट अफेयर्स का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में, तो आप कहां से टॉपिक्स लाएंगे बताइए। अभी देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। भारत के अंदर आंतरिक और बाह्य स्तर पर बहुत सारे घटनाक्रम हैं, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो। बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन ऐसे में भी आपके काम आ सकते हैं। उसके लिए तो आपको मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ही बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। हाँ, पीटी भी उसमें कवर होता है, लेकिन मेंस का उसमें बहुत सारा टॉपिक्स होता है। तो इसलिए कहेंगे कि एक मंथली मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स में क्या समस्याएं हो रही हैं। 2 टॉपिक्स हम आपको क्राउन का दे रहे हैं, यानी गाइड बुक का दे रहे हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री और एक इंडियन ज्योग्राफी। आज एंशिएंट हिस्ट्री में जैन धर्म है। जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं समझ सकते। सभी 24 तीर्थंकर के बारे में कम से कम प्रथम, द्वितीय, 23वें, 23rd एंड 24th, ये 4 तीर्थंकर का नाम आपको याद रखना चाहिए। विशेषकर 24वें तीर्थंकर के बारे में डिटेल्स आपको जानना है, इनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक, और फिर इनके सिद्धांत, इनका साहित्य कहां कहां विस्तार हुआ, किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया, तो ये सब आपको जैन धर्म से संबंधित करना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज है मौसम, क्लाइमेट। भारत में जो सभी 4 प्रकार के क्लाइमेट हैं उसी को यहां पर पढ़ना है। विशेष रूप से मानसून पढ़ना है। मानसून को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अरब सागर के मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून, लौटते हुए मानसून, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा, बॉक्स बना कर दिया हुआ है। जैसे अगर गंगा के मैदान की जलवायु की बात करें तो उसका वर्गीकरण CWG कैटेगरी में आता है। सारी कैटेगरीज को आपको जानना होगा। राजस्थान की जलवायु पूछ देगा, भारत के तटीय क्षेत्रों की जलवायु पूछ देगा, और जो वर्गीकरण है CWG, AS, AM, ये मैचिंग में एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी आपको करना चाहिए। ये आपको हो गया इंडियन ज्योग्राफी के जलवायु से, यानी क्लाइमेट टॉपिक से, जो आपको 8 नंबर में दिया गया है, जो 24 घंटे के अंदर अब आपको समाप्त करना है। अब आइए स्पेक्ट्रम पर। 3 नंबर टॉपिक स्पेक्ट्रम का होता है, जो SP लिखा होता है पेज नंबर में। स्पेक्ट्रम में हम 4, 5, 3 पेजेस आपको दे रहे हैं। आज कर्नाटक वार आपको करना है, और फाइनली फ्रांसीसियों का पतन करना है। जो यूरोपियंस आए, यूरोपियनों का आगमन हम लोग कर रहे हैं, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। लेकिन सबसे ज्यादा टकराव किनके बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 3 कर्नाटक वार हुए भारत में सुप्रीमेसी के लिए, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच। यही कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय कर्नाटक और हैदराबाद पर अधिकार के लिए उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इस कर्नाटक और हैदराबाद जो देसी रियासतें थी, बहुत बड़ी देसी रियासतें, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इसमें एक ओर से ब्रिटिश थे, दूसरी ओर से फ्रांसीसी थे। तो पूरे इस घटनाक्रम में 1746 से लेकर 1763 के बीच 3 कर्नाटक वार हुआ, और हर कर्नाटक वार में युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान कुछ संधियां हुई। जैसे पहला कर्नाटक वार के बाद एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, एग्जामिनेशन में आता है। देखिए अभी 69वीं 69th में एक क्वेश्चन आया था कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। अब यहां पर पूछ सकता है कर्नाटक के वार के बाद कौन सी संधि हुई। तो तीनों संधि ही आपको जानना चाहिए। और फाइनली इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई, तो फ्रांसीसियों का पतन इसी घटनाक्रम के अंदर आपको पढ़ना है। उसके बाद एक शानदार बुक पॉलिटिका चला रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की, 1947 का अधिनियम 1947 अंतिम कानून था ब्रिटिश काल का भारत में।
इसके बाद भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड या ब्रिटिश काल के कानून समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा खंड। उसके बाद ज्योग्राफी का है जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम कर रहे हैं, और फाइनली साइंस का एक टॉपिक है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चल रहा है, एनिमल का क्लासिफिकेशन, जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण। यह अंतिम खंड है जिसमें आपको कॉर्डेटा समूह यानी जितने भी पक्षी हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं या मानव हैं, एनिमल्स हैं, इनका वर्गीकरण है। फिर एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, चूंकि बड़ा होता है इसलिए 2-2 दिन हम लेकर चल रहे हैं। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, अभी 6ठी का चल रहा है, 4 एनसीईआरटी के बुक्स चल रहे हैं 6th के। उसके बाद बिहार है। बिहार का आज है भारत छोड़ो आंदोलन। विशेषकर बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आजाद दस्ता बना, किस तरह से नेपाल के जंगल में रहकर इन लोगों ने गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महती भूमिका रही। जो भी बुक है बिहार स्पेशल में, कोई भी बुक आपके पास है, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के संदर्भ में आपको करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स है, एसपीटी का करंट अफेयर्स चल रहा है जिसमें मेनली तूफान है, साइक्लोन्स हैं और फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का। और लास्ट में कल से हमने जोड़ा है प्रतियोगिता दर्पण, इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल करंट अफेयर्स करना है। आपके पास समय काफी है, तैयारी अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी से आप चलेंगे कंसिस्टेंटली तो डेफिनेटली 3-4 महीने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और उसके बाद फिर से आपको समय मिलेगा इसी को रिवाइज करने के लिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।